कैसे हैं आप सभी लोग भाई। चलिए तो हम इसी एएलपी डिस्कशन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स की एएलपी नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। इससे आपका सब्जेक्ट जो है वो पूरा रिवाइज होता हुआ चलेगा। मतलब सीधे आंसर ओरिएंटेड बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, when ethene gas is passed into an aqueous solution containing bromine and sodium chloride, which of the following is not formed? क्लियर क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी इथीन गैस है उसको किसके थ्रू पास किया गया है? एक्वेस। एक्वेस का मतलब क्या हो गया है? वाटर। ठीक है, कंटेनिंग ब्रोमीन, ब्रोमीन का मतलब कौन हो गया है? Br2। एंड सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया है? NaCl। ठीक है, जिसमें Na प्लस और Cl माइनस रहने वाला है। और पूछ रहा है कि जब ऐसा होगा तो इन प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये हमें बताना है। चलिए तो सबसे पहले आप इथीन का आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये हमारे सामने दिया गया है इथीन। क्लियर, आप सोचिए कौन है? वाटर। अगर मैं इथीन और वाटर की आपस में रिएक्शन करवा दूं दोस्तों, तो आप जानते हैं ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। रीजन बीइंग, क्योंकि इथीन भी न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। योर एल्किन्स आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, दे वुड लाइक टू रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल, और वाटर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं है, नो रिएक्शन। उसके बाद अगर हम रिएक्शन करना चाहें, Br2 पर भी आएंगे, NaCl। अगर डायरेक्ट आप इथीन की रिएक्शन NaCl के साथ करवा देते हो तो ये NaCl के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। Na प्लस और साथ में कौन रहेगा? Cl माइनस। वाटर के अंदर अगर है तो यहां पर भी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कारण सिंपल सी बात है, आपका जो Na प्लस है, Na प्लस K प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं हुआ करते हैं। Na प्लस K प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ करते हैं। आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल ट्रिगर करता है, स्टार्ट करता है। तो जब तक आपका रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शुरू नहीं हो सकता। तो फिर अगला जो रिएजेंट बचा है दैट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इस रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। आप सभी जानते हैं आपके हेलोजेंस का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो जब Br2 यहां पर रिएक्शन करने के लिए आएगा, किसके साथ? एल्कीन के साथ, तो ये आपका एल्कीन इस स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और आपका Br2 किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। आप जानते हैं कि जब एल्कीन के कांटेक्ट में Br2 आएगा तो यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। मतलब यहां पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। क्लियर, इसको हम इंड्यूस्ड पोलैरिटी कहते हैं कि एल्किन की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहां पर आप बताइए ये ब्रोमीन क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एल्किन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और जैसे ही शेयर करेगा ब्रोमीन नया बॉन्ड बनाएगा तो अपना पुराना बॉन्ड तोड़ देगा, तो दूसरा Br यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकल जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, अब बताइए आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर है कि नहीं है? है। अगर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर है तो कभी भी फ्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। क्या बनाएगा? NCC। तो ये वो वाले इलेक्ट्रोफाइल है जो एक हाथ ले एक हाथ दे, तो ये वापिस अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा? शेयर। और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? स्लो मोशन में समझिए, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। यहां पर आपका ब्रोमीन जुड़ने लगेगा। जब यहां पर ब्रोमीन जुड़ने लगेगा, यहां पर कार्बोकेटाइन बनने लगेगा, फिर ब्रोमीन इसको अपना लोन पेयर दे देगा और खुद के ऊपर कैसा चार्ज ले लेगा? पॉजिटिव। क्लियर, तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे सामने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। ठीक है, अब आप जानते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ये हाईली क्या होता है? अनस्टेबल। हाईली क्या होता है? अनस्टेबल। आप जानते हैं अच्छे से, दिस इज हाईली अनस्टेबल। क्लियर, तो ये रिंग ओपन होगी और कौन रिंग को ओपन करने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। अब आप पहचानिए आपकी रिएक्शन में कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, जरा पहचान कर बताइए कि आपकी रिएक्शन में कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। एक तो जब Br2 पर अटैक हुआ होगा तो Br माइनस जनरेट हुआ होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। जब आपने बात की एक्वस, तो वाटर माना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का तो है।
और बात आप NaCl की कर रहे हो तो उसमें कौन है, Cl माइनस। तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल हैं जो NCC के साथ रिएक्ट करके NCC की रिंग ओपनिंग कर सकते हैं। इसको आप नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के नाम से भी जानते हैं। और बताइए NCC कहाँ से ओपन होती है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनता है। मेरे हिसाब से दोनों ही साइड से केटाइन सेम स्टेबिलिटी का बन रहा है, तो किसी भी साइड से आप अटैक करके रिंग ओपन कर सकते हैं। तो ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। आपका रिएक्शन प्रोडक्ट ऐसा बनेगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, इधर भी Br लगा हुआ मिलेगा, इधर भी Br, दोनों साइड Br लगे हुए मिलेंगे। चलिए वाटर भी अगर अपन बात करना चाहें, ये भी करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक। जब कभी भी आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाते हैं, H हटा के जोड़ दिया करो, तो इधर OH लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पर Br लगा हुआ मिलेगा। मैंने केवल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखी है, उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर कौन अटैक कर देगा, Cl माइनस, और बॉन्ड टूट जाएगा खटैक। अब जानते हैं इधर भी Cl लगा हुआ मिलेगा और उधर कौन लगा हुआ मिलेगा, Br। ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेंगे। जो भी आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा ना, उन सभी प्रोडक्ट्स में आप एक बात समझ लीजिए, वो सारे प्रोडक्ट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन से ही बनेंगे, क्योंकि जब तक Br2 ने रिएक्ट नहीं किया था, रिएक्शन ही नहीं हुई थी, तो हर प्रोडक्ट में आपको Br तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट इसी के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा था नॉट फॉर्म्ड, चलिए हम बात करते हैं। दोनों साइड Br, ये तो बनेगा। एक साइड Br एक Cl, ये भी बनेगा। एक साइड Br एक साइड OH, ये तो बनेगा। लेकिन दोनों साइड Cl तो रिएक्शन में कहीं से आ ही नहीं सकते, तो ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। और हमसे यही पूछा है कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो गिवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है, फोर्थ हो गया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस के कंप्लीट करने की बातें हमसे कर रहा है, चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करवाई गई है BH3 के साथ। आप सभी जानते हैं कि BH3 आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और जब भी BH3 रिएक्शन करता है तो पहला स्टेज जो होता है ना, हाइड्रोबोरेशन, वो हमें बहुत ही केयरफुली करवाना पड़ता है। हम जानते हैं कि बोरॉन उधर जुड़ता है डबल बॉन्ड पर जहां पर आपकी हिंड्रेंस क्या होती है, कम। तो ये इस डबल बॉन्ड पर आपकी एडिशन होने वाला है, बेंजीन पर एडिशन नहीं करवाना है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी बेंजीन को बर्दाश्त नहीं होगा। तो बताइए एल्केन यहां से अपने पाई इलेक्ट्रॉन बोरॉन को शेयर करेगा, बोरॉन को शेयर करते ही बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो हाथों हाथ BH बॉन्ड यहां पर अटैक कर देता है। आप सभी जानते हैं कि जो पहली स्टेज होती है वहां पर आपके सामने साइमल्टेनियसली एडिशन होता है, किसका, बोरॉन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने रहेगा। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो बोरॉन बॉन्ड बना रहा होगा, इधर अगर अपन बात करना चाहें तो बोरॉन का हाइड्रोजन से बॉन्ड टूट रहा होगा, बोरॉन का कार्बन से तो बन रहा होगा, हाइड्रोजन से टूट रहा होगा, हाइड्रोजन का बोरॉन से तो टूट रहा होगा लेकिन कार्बन से बन रहा होगा। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, क्लियर, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं बनता है। बोरॉन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बॉन्ड टूट रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इसी को या 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं, हालांकि नहीं पूछता है नीट इस पर। तो रिएक्शन में जब आप पहले स्टेज पर आगे बढ़ोगे, हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट आपने बना दिया है। बताइए इधर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, BH2, और यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, H। तो ये आपके सामने बनकर आ गया हाइड्रोबोरेशन प्रोडक्ट। अभी आपकी रिएक्शन 2 बार और फर्दर हो सकती है, क्लियर। एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन बन सकते हैं, लेकिन उससे प्रोडक्ट पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब हम दूसरी स्टेज परफॉर्म करवा देते हैं। रिएक्शन यहां पर हम करवाते हैं किसके साथ, H2O2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। और हम जानते हैं जुगाड़ से, एक OH ऊपर की साइड, एक OH नीचे की साइड, सुलटा दीजिए और प्रोडक्ट बना दीजिए। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपको H लगा हुआ मिलेगा, यहां पर आपको OH लगा हुआ मिलेगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, आपसे जो पूछा गया है दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की बातें की गई हैं। पहले रिएजेंट, इसका रोल बताइए, इस वाले रिएजेंट का। आप जानते हैं किस प्रकार की बातें होंगी। ये HgOAc आपके सामने दिया हुआ है इस प्रकार से, HgOAc होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर निकल जाता है, जिससे Hg पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पक्का।
इस प्रकार से, और ये आपका OAC माइनस बनकर यहाँ से निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ OAC आपको क्लास में आइडिया दे दिया गया था। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या है, लोन पेयर। तो पहले रिएजेंट का काम होता है HgOAc प्लस प्रोवाइड करना, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। और आप जानते हैं ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या है, लोन पेयर। तो अपन यही कहीं सुलटाते हुए चले, चलिए तो हम यहीं से रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं। ये रहेगा HgOAc, क्लियर। और Hg पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, साथ में है लोन पेयर, क्लियर। तो आपके एल्कीन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। आपके एल्कीन इधर से इसको पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन पर पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको एकदम अलग अलग पेज पर चल के बता देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो लोग रेगुलर क्लासेज में मेरी बैठ रहे हैं वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ये देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो एरोज हम बना रहे हैं ना, ये कोई बनावटी चीज नहीं है, मनगढ़ंत चीजें नहीं है, हमें बहुत सोच समझ के बनाना है। आपका कौन सा तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलने लगेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब आप शेयर करोगे ना इस Hg को, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, क्योंकि ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा और ये वापस इसको अपना लोन पेयर शेयर कर देगा, क्लियर। तो ये एरो बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस प्रकार की बातें यहाँ पर रही होंगी। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, पहले Hg ने बॉन्ड बनाया होगा, क्लियर, HgOAc बन गया होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। यहां पर प्लस बनने लगा होगा जो कि बनने नहीं देगा क्योंकि इस पर क्या है, लोन पेयर। तो इसको अपना लोन पेयर शेयर कर देगा और खुद पर कैसा चार्ज ले लेगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाता है साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी, क्लियर। तो पहले रिएजेंट ने अपना काम कर दिया है। अगला रिएजेंट जो लिया गया है वो एल्कोहल है। आप जानते हैं अगला रिएजेंट किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का। और इस बार न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल लिया गया है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, ये आपके एनसीसी की रिंग ओपनिंग करेगा। और याद रखिए एनसीसी वहां से ओपन होती है जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक, रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी इस प्रकार से। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो यहाँ OH मैं लगा देता हूँ, CH3 को नीचे की तरफ लिख देता हूँ और इधर आपके सामने रहेगा HgOAc। आप बताइए Hg का पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि गायब हो जाएगा। जैसे ही Hg को इलेक्ट्रॉन्स वापस मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अब अगली स्टेज में रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, NaBH4 के साथ, क्लियर। तो बोरॉन पर लगा हुआ हाइड्रोजन इस HgOAc को रिप्लेस करेगा। कैसे रिप्लेस करेगा वो अभी तक नॉन नहीं है, पता नहीं है कैसे रिप्लेस करेगा। बस इतना पता है कि Hg की जगह अब कौन आने वाला है, H। तो ये H और OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हम इसे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स भी कहते हैं, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया है, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला ही मामला है। रिएक्शन करवाई गई है BH3 के साथ, हाइड्रोबोरेशन स्टेप होगा। हमेशा ध्यान रखिए हाइड्रोबोरेशन के अंदर कि बोरॉन का बॉन्ड उधर बनाना है जहां पर हिंड्रेंस कम होगा, डबल बॉन्ड पर। तो देखो इधर अगर अपन बात करना चाहें डबल बॉन्ड पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर कितना अल्काइल ग्रुप लगा है, 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसी साइड हिंड्रेंस कम मिलेगा डबल बॉन्ड पर। तो बोरॉन का बॉन्ड इधर बनना चाहिए। तो यहां से एल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, साइमल्टेनियसली ये अपने BH बॉन्ड से अटैक करना शुरू करेगा और रिएक्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। बताइए यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, H, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, BH2। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, ये हमारे सामने फॉर्मेशन हो गई है एल्काइल बोरेन की। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एल्काइल बोरेन की। क्या इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बना, नो, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। बोरॉन का और हाइड्रोजन का जुड़ना साइमल्टेनियसली होता है। ये एक आपकी कंसर्टेड रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया तक का मामला।
अब अगले स्टेप में हम यहीं से करवा देंगे रिएक्शन, किसके साथ, H2O2 के साथ, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपको NaOH से डरने की जरूरत नहीं है, Na प्लस कोई काम नहीं करेगा, OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम, तो हम कई बार डायरेक्ट OH माइनस ले लेते थे। आप जानते हैं कैसे सुलटना है इससे, एक OH ऊपर की साइड, एक OH नीचे की साइड, और सुलटा दीजिए, तो रिएक्शन जो आपकी है वो आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपके सामने जुड़ा हुआ मिलेगा H, और यहाँ पर आपके सामने जुड़ा हुआ मिलेगा OH, तो यहाँ पर भी H और OH जुड़ा है। It is also a indirect method of hydration of alkenes। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करते हैं। दोस्त आप HBr के साथ रिएक्शन तो करवा लो, लेकिन उससे पहले जब पीएच लिखा हो ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्या होता है। पीएच आपका फिनाइल ग्रुप होता है, और जब तक हम ये फिनाइल रिंग नहीं बनाएंगे, हमारे क्वेश्चन के गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं, पूरे चांसेस हैं कि हम मिस्टेक कर बैठे। तो इसको पहले मैं इससे रिप्लेस कर लेता हूं, और हो सकता है अब आपसे क्वेश्चन बन ही जाए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सी रिंग लगी हुई है, यहाँ पर हमारे सामने फिनाइल रिंग लगी हुई है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं बताइए, रिएक्शन करवा रहा हूं HBr के साथ। क्लियर, तो HBr में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, बोरोन पर ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, Br यहां से बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा। कुल मतलब यह है कि H प्लस जुड़ने वाला है। क्लियर, आप जानते हैं H किसकी फॉर्म में जुड़ेगा, H प्लस की फॉर्म में यहां पर जुड़ेगा। तो H प्लस की फॉर्म में जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं दोस्तों, इस तरीके से जोड़ते हैं ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर सके। तो मेरे हिसाब से यहां पर आपको H जोड़ना चाहिए, और यहां पर बनाना चाहिए कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन बनेगा, जी हाँ। आप बताइए ये कार्बोकेटाइन क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं इधर H प्लस को जोड़ देता, यहाँ कार्बोकेटाइन बना देता, वो प्राइमरी केटाइन बनता, अनस्टेबल बनता। ओके, तो ये स्टेबल केटाइन इसलिए बना है। कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा, जी हाँ। आप देखिए यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो आपका बना हुआ केटाइन और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसको तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री चला गया है। या आप ये भी कह सकते हो क्या कि दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पक्का, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब बताइए कार्बोकेटाइन का दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, Br-। तो यहां पर आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहां पर आपको Br जुड़ा हुआ मिलेगा। देखिए हमने CH बॉन्ड को मेंशन करना बंद कर दिया है, CH बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है, CH बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये आपकी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वही चल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में अपन डिस्कस कर लेते हैं ढंग से। दो आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ। सो यहाँ पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। देखो दोस्तों आप ऐसे भी डील कर सकते हो कि H प्लस और Cl माइनस, लेकिन बेटर है आप कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ो। तो ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिसका नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक। आपका इसको एल्किन पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये यहां से बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि आपका H एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो H यहां पर H प्लस की फॉर्म में जुड़ने वाला है, लेकिन किधर जुड़ने वाला है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे जोड़ेंगे ताकि स्टेबल केटाइन बन सके, आप भी जानते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि मैं H को यहां जोड़ दूं और यहां पर क्या बना दूं, कार्बो केटाइन। एक ऑप्शन मेरे पास ऐसा है कि मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इधर वाले कार्बन पर तो जोड़ दूं H को, और यहां पर बना दूं कार्बो केटाइन। नाउ इट्स योर चॉइस विच कार्बो केटाइन शुड बी फॉर्म। देखो अगर मैंने H प्लस यहां जोड़ा तो यहां केटाइन बनेगा, और यहां जोड़ा तो वहां केटाइन बनेगा। अब आप जानते हैं आपके डबल बॉन्ड पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, हेलोजन। और जब भी आपके डबल बॉन्ड पर हेलोजन हो, तो आप जानते हैं हेलोजन के बारे में कि केटाइन वहां बनाइए जहां हेलोजन अपना प्लस आर लगा सके। ठीक है, तो अगर मुझसे इन दोनों केटाइंस की स्टेबिलिटी पूछी जाए, तो ऊपर वाला कार्बोकेटाइन क्या रहेगा, मोर स्टेबल। दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ क्लोरीनेटर। क्लियर, तो ये कार्बोकेटाइन बनाना है, ये कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है, लेस स्टेबल है। तो यहां से माइनर प्रोडक्ट आएगा, वहां से मेजर प्रोडक्ट आएगा। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, ऑब्वियसली रीअरेंज नहीं करना चाहेगा। तो फिर दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस। तो ये यहां पर आकर बॉन्ड बना लेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द
फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। बताइए बना हुआ प्रोडक्ट जेमिनल या विसिनल? तो यहां पर आपके सामने बनकर आएगा जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन आपको यहां पर होती हुई नजर आएगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे सामने एक एल्कीन दी गई है, रिएक्शन करवाई गई है HI के साथ। तो आप HI को अच्छे से लिख लें। यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहां से I माइनस हट जाएगा। यानी कि H किसकी फॉर्म में जुड़ने वाला है? H यहां पर H प्लस की फॉर्म में जुड़ने वाला है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ें तो ऐसे जोड़ें ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो मैं डबल बॉन्ड के इस साइड पर जोड़ूंगा H प्लस और यहां पर बना दूंगा कार्बोकेटाइन। सर मैं समझ गया, आपने कार्बोकेटाइन इसलिए बनाया क्योंकि आपके दिमाग में रीअरेंजमेंट चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसलिए बनाया क्योंकि ये स्टेबल है। दूसरा जो बनाता वो इससे अनस्टेबल बनता। तो ये कार्बोकेटाइन हमने बना दिया है। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? यस, देयर इज पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू द फोर मेंबर्ड रिंग, देन देयर विल बी रिंग एक्सपांशन। आप जानते हैं ये वाला बॉन्ड यहां से टूटकर कहां चला जाएगा? वहां पर। और पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पर आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 और ये रहेगा 5। अब ये 4 की रिंग किस में जाने वाली है? 5 में। क्लियर? तो यहां से यहां पहुंचोगे तो आपके सामने जो कार्बोकेटाइन स्टार्टिंग में बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से कार्बोकेटाइन बनकर आएगा। यहां पर चला जाएगा आपका कौन? बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर ये आपके सामने लगे होंगे 2 मिथाइल ग्रुप, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। टेक्निकली ये रीअरेंज करके ये बनेगा। यहां से यहां जाने का जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। अब ये बना हुआ केटाइन फर्दर रीअरेंज कर सकता है। आप जानते हैं अभी ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। इसको आप बोल सकते हो 1,2 सिग्मा शिफ्ट। ठीक है? और अगर यहां से ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाए, यानी कि अगर आपके सामने 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाए, 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर आपको ऑब्जर्व हो जाए यहां पर, तो फिर आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बन सकता है। यहां से पॉजिटिव चार्ज आपका यहां चला जाएगा और मिथाइल ग्रुप यहां पर आ गया। अब देख सकते हैं ये 2 डिग्री से कौन सा डिग्री का बन गया है? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर। जीओसी में हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा स्टेबल आपके इन जनरल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है। आप इसको अल्फा एच से भी काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ गए। अब बताइए कार्बोकेटाइन ने रीअरेंजमेंट जितना करना था कर लिया है। अगला काम क्या रहेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? I माइनस। तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये आपकी केमिकल रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने इसमें सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आप यहां से यहां तक का प्रोसेस प्लीज एक बार स्लो मोशन में जरूर कीजिए। रिंग एक्सपांशन में मैंने ऐसी बातें आपको बताई हुई हैं। नेक्स्ट हमारे सामने वही कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन चल रहा है। इस बार आपको कौन दे दिया गया है? B2D6। क्लियर? तो मैंने बोला था आपको, देखो BH3 दे या फिर B2H6 दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिएक्शन किससे करवानी है? BH3 से ही करवानी है। भाई आपको बताया था ना मैंने कि फ्री BH3 का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। किस में एग्जिस्ट करता है? ये अपने डाइमर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? क्लियर? तो ये दिया हुआ है तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो BH3 आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप हाइड्रोबोरेशन स्टेप करवाएं तो आप बोरोन का बॉन्ड किधर बनाएंगे? जहां पर हिंड्रेंस क्या होगी? कम। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इधर दोनों हाइड्रोजन है, इधर दोनों एल्काइल ग्रुप है, तो इस कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा है, इस कार्बन पर हिंड्रेंस कम है। तो ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या हाथों हाथ अपने BH बॉन्ड से अटैक कर देगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बोरेन। बताइए यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? H, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? BH2। क्लियर? ये रिएक्शन फर्दर 2 बार और हो सकती है, डाई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। उससे आपके एंड प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगला स्टेप करवा देते हैं ऑक्सीडेशन वाला। तो रिएक्शन हो रही है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आप जानते हैं एक OH ऊपर की साइड, एक OH नीचे की साइड, सुलटा दीजिए। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपको OH लगा हुआ मिलेगा। So this reaction will proceed with rearrangement or without rearrangement.
विदाउट रीअरेंजमेंट, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की, क्यों, केटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं होती इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया HgOAc दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। HgOAc का काम है, सॉरी HgOAc होल ट्वाइस का काम है HgOAc प्लस प्रोवाइड करना। विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आप जानते हैं कैसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या है, लोन पेयर। तो अगर अपन बात करें एल्किन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा Hg को, ये हाथों हाथ अपना लोन पेयर इसको सप्लाई कर देगा एंड फॉर्मेशन कर देगा किसकी, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन की। पक्का, यस। आप ऐसे समझिए, यहां पर Hg ने बॉन्ड बनाया, क्लियर। तो बताइए Hg पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया, फिर यहाँ केटाइन बना होगा अगर Hg प्लस उधर जुड़ा है तो यहाँ पर केटाइन बनते ही इसने अपना लोन पेयर वापस दे दिया होगा, पॉजिटिव चार्ज ले लिया होगा। सो फॉर्मेशन हो जाएगी साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन की। नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है दोस्तों, फिनॉल के साथ। चलिए इधर बात सुनेंगे ध्यान से। क्या फिनॉल आपका एक न्यूक्लियोफाइल है? जी हाँ, फिनॉल के पास भी तो लोन पेयर है, इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये लोन पेयर तो डीलोकलाइज्ड है ना। हाँ दोस्त, डीलोकलाइज्ड है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। लेकिन लोन पेयर्स के डीलोकलाइज होने से उनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। आइए इधर, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वाटर में और फिनॉल में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वाटर में और फिनॉल में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप जानते हैं वाटर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर कैसे हैं, लोकलाइज्ड, और इसका लोन पेयर कैसा है, डीलोकलाइज्ड। तो नो डाउट आपके वाटर का न्यूक्लियोफिलिक नेचर आपके फिनॉल से ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ही नहीं है, ये गलत है। मतलब डीलोकलाइज होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, खत्म नहीं होती है। गॉट इट। चलिए, तो ये अपने लोन पेयर से करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। आप जानते हैं जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो हम उसका H हटा देते हैं दोस्त। तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा इस प्रकार से फिनाइल ग्रुप। मैं पूरा ना लिखकर पीएच लिख सकता हूं, जी हाँ, फिनाइल रिंग को पीएच से लिख दिया है। अगले स्टेप में आपने इसको किस से रिएक्शन करवा दिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। बोरोन पर लगा हुआ H इस HgOAc को हटा देगा। कैसे हटा देगा ये तो आज तक केमिस्ट्री नहीं जान पाए हैं, तो फिर हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो H आ जाएगा। इस H को आप दिखाओ मत दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है प्रोपाइलीन। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ गया है, प्रोपाइलीन की स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही। क्लियर, चलिए इधर आइए। देखिए अगर अपन बात करें ये आपके एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। अगर मैं इसका आयुपैक नेम की बात करना चाहूं तो इसका नाम है इथीन, लेकिन अगर इसके कॉमन नेम की बात करना चाहूं तो इसको बोला जाता है इथाइलीन। क्या बोला जाता है, इथाइलीन। क्लियर। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, प्रोपाइलीन इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, प्रोपीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रोपीन की बात कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, Br2NaI के साथ। तो Na में Na प्लस मान लो, I माइनस मान लो, I माइनस रिएक्ट करेगा नहीं, क्यों, एल्कीन डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसमें वो रिएजेंट कौन सा है जो रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है, Br2 है। क्योंकि आप जानते हैं Br2 का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। एल्कीन के कांटेक्ट में आने पर तो इसमें पोलैरिटी भी इंड्यूस हो जाती है। सही बोला मैंने। इस पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। अब आप जानते हैं कि जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, मतलब दैट एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे शेयर करेगा ये बॉन्ड तोड़कर निकल लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो ब्रोमीन इधर बॉन्ड बनाने लगेगा, यहाँ पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा, लेकिन इसके पास है लोन पेयर, ये डेवलप होने नहीं देगा। मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसके नीचे लिख देता हूं। जब भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर होते हैं लोन पेयर तो वो फ्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होने देता है, यही तो बताया था मैंने। तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ्री कार्बोकेटाइन बनाना है या नहीं बनाना है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, ब्रोमीन, एंड इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्लियर, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये वापस से अपना लोन पेयर शेयर कर देगा। और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की। यहां पर आपका Br बीच में जुड़ा हुआ मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। इंटरमीडिएट का नाम बता दीजिए, इंटरमीडिएट का नाम रहेगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। अब आगे आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। किसके साथ रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। इन दिस रिएक्शन यू हैव टू न्यूक्लियोफाइल्स, वन इज Br माइनस, अभी बनकर आया Br माइनस जब Br2 पर अटैक हुआ है। तो एक तो न्यूक्लियोफाइल आपका Br माइनस है और एक न्यूक्लियोफाइल आपके पास I माइनस है। सर I माइनस कहां से ले आए आप? अरे दोस्त NaI लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? तो NaI में I माइनस तो है ही है। क्लियर? तो दोनों आपके रिएक्शन कर सकते हैं। ये करेगा इस पर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बन सकता है। इधर भी Br जुड़ सकता है, इधर भी Br जुड़ सकता है। क्लियर? ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ सकता है और I माइनस भी वही अटैक करेगा। भाई एनसीसी की रिंग ओपनिंग के रूल तो आपको मालूम होने चाहिए। एनसीसी की, माफी चाहूंगा मैंने गलत एरो गलत बना दिया। एनसीसी की जो रिंग ओपनिंग के रूल है वो तो अपने को मालूम होने चाहिए कि आप रिंग ओपनिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर 2 डिग्री, यहां पर 1 डिग्री। तो यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा कौन? Br, यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा कौन? I। ये प्रोडक्ट आपके सामने बन जाएंगे। अब दिक्कत यह है विच प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, दिक्कत की बात है हमारे लिए। तो आप बताइए इसमें Br माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी या I माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी? आप पहले ये समझिए, आपकी रिएक्शन शुरू होने से पहले Br माइनस आपके रिएक्शन सॉल्यूशन में नहीं था। जब एल्किन ने और Br2 ने रिएक्शन किया तब Br माइनस जाकर जनरेट हुआ है, पर I माइनस पहले से ही आपके पास है। तो मैंने आपको बताया था कि I माइनस आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? दिस इज विच न्यूक्लियोफाइल? एक्सटर्नल। तो जो आप बाहर से न्यूक्लियोफाइल डालोगे ना, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बताइए साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के साथ Br माइनस के टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे या I माइनस के? I माइनस के, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। तो मेजर प्रोडक्ट आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल देता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। H प्लस ETOS दिया हुआ है तो एल्कोहल तो अल्किन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करेगा नहीं, कौन रिएक्शन करेगा? H प्लस। तो एल्किन इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो आपके पास दो चॉइस रहेंगी। एक चॉइस में H प्लस यहां जोड़ोगे तो यहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा। दूसरी चॉइस में आपके पास ये रहेगा दोस्त कि अगर आपने H प्लस को यहां जोड़ दिया तो यहां पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। आप बताइए विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? भूलिएगा मत, दिस कार्बोकेटाइन इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर। तो हम ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? इससे ज्यादा क्या स्टेबल होगा भाई? तो फिर अगले स्टेप में रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल एंड ETOH इज द न्यूक्लियोफाइल, मतलब इथेनॉल। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है CH3CH2OH। क्लियर? आप जानते हैं CH3CH2 को कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम? इथाइल ग्रुप। और इसको एब्रीवेशन के तौर पर क्या लिखा जाता है? ET। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये और ये सेम ही लिखे हुए हैं दोस्त। क्लियर? तो ये अपने लोन पेयर से करेगा अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो चटा के सीधा जोड़ दिया करो। तो OET जुड़ा हुआ मिल सकता है या हो सकता है एग्जामिनर आपको फालतू में कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो इस प्रकार से बता सकता है कि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ मिल सकता है। तो बच्चे सोचेंगे ET कहाँ चला गया, तो इसी का ही तो नाम इथाइल ग्रुप होता है दोस्त। चलिए उम्मीद करता हूं इसके भी सारे फंडे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है, रिएक्शन करवा रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 दे दे, H प्लस डॉट क्या मान लेना है आपके सामने? H2O। पहले कौन जुड़ने वाला है? H प्लस। H प्लस ऐसे जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। देखो ये तो कहीं से भी जोड़ दे के बात है, यहां जोड़ोगे तो यहां केटाइन बनेगा, यहां जोड़ोगे तो यहां बनेगा, सेम ही बात है, कहीं भी जोड़ सकते हो। तो अगर एल्कीन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ध्यान से। मैंने यहां पर H प्लस को जोड़ दिया, यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है? बनते ही केटाइन पहला काम क्या करता है? रीअरेंजमेंट। क्या बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना चाहेगा? जी हाँ। लेकिन सर ये तो 2 डिग्री से 2 डिग्री में ही जाएगा। समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब तक 2 नंबर पर हाइड्रोजन है सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो हाइड्राइड यहां से यहां पर आ जाएगा और आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन सर आप समझे नहीं, हम तो रीअरेंजमेंट तभी करवाते हैं ना जब आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन
पहले वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो। ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री था, मानता हूं 2 डिग्री है। इसमें आपके अल्फा एच कितने थे, 2 और 2 4, और इसमें कितने हो गए 2, अल्फा एच भी कम हो रहे हैं। सर क्या कर रहे हो? अरे भाई समझिए, ये अब इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करने लग जाएगा, रेजोनेंस। तो आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे कि भाई रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। कैसे भी बढ़े, उससे क्या लेना देना, अल्फा एच बढ़े, रेजोनेंस आ जाए, बैक बॉन्डिंग आ जाए, जो भी हो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। क्लियर? ये कार्बोकेटाइन क्या ये फर्दर रीअरेंज करेगा? नहीं। तो फिर अगला स्टेप बताइए, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, वाटर। और जब भी आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके पास क्या होता है, केवल लोन पेयर, तो वहां पर हम एच हटा के सीधा जोड़ देते हैं दोस्त। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपको एच लगा हुआ मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं एक बार पानी पी लेता हूं। अगले क्वेश्चन के अंदर आप एक बार अपना इलेक्ट्रोफाइल पहचानिए। एच जी ओ ए सी होल ट्वाइस से आपको क्या मिलने वाला है, एच जी ओ ए सी प्लस, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये देखिए, इसका काम रहेगा आपको एच जी ओ ए सी प्लस प्रोवाइड करना। एंड वो एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या है, लोन पेयर। तो आप जानते हैं कि एल्कीन इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा, एच जी वापिस से इसको अपना लोन पेयर शेयर कर देगा। इफ योर इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर देन एनसीसी इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। आपका फ्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। क्लियर? तो पहले एच जी यहां जुड़ा होगा, एच जी यहां जुड़ते ही बताइए +1 से न्यूट्रल हो गया होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगा होगा, इसने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया होगा, तो साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बन गया है। अगले स्टेप में क्या दिया है दोस्त, वाटर। तो आप जानते हैं वाटर का काम क्या होता है, एनसीसी की रिंग ओपनिंग करना। कहां से ओपन होगी, जहां से केटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये करेगा अटैक, एंड बॉन्ड टूटेगा, खटैक, तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी। रिएक्शन जब आपके आगे बढ़ेगी तो यहां पर लगा हुआ मिलेगा HgOAc, और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, OH। अब अगले स्टेप में आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दी है, NaBH4 के साथ, तो यहां पर आपको लिया गया है NaBH4। आप जानते हैं बोरोन पर लगा हुआ H HgOAc को हटा देगा, कैसे, ये तो आज तक कोई जानता ही नहीं है। तो यहां पर आपको OH लगा हुआ मिलेगा, H को लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होगा, नो, क्योंकि आपके सामने ये बना है, इसको बोलते हैं हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो नहीं करते हैं। एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात बताऊं आपको, एनसीईआरटी ने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का कोई डिस्कशन नहीं किया है, कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, ये वर्ड तक इस्तेमाल में नहीं लिया है, सिंपल सा लिख दिया है, यू विल स्टडी दीज रिएक्शंस इन हायर क्लासेस, खत्म। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट एल्काइल बोरेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑफ ईच एल्कीन। केवल एल्काइल बोरेन की बात कर रहा है ना दोस्त, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, BH3 के साथ। तो आप जानते हैं ना, जब BH3 के साथ रिएक्शन होगी तो टेक्निकली आपको बोरोन का बॉन्ड कहां बनाना है, उस कार्बन पर बनाना है जिस पर आपका हिंड्रेंस क्या होगा, कम। तो जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो यहां जुड़ा हुआ मिलेगा BH2 और यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा H, तो ये एल्काइल बोरेन बनेगी। एल्काइल बोरेन ही पूछा है भाई उसने, डाई ट्राई की तो बात ही नहीं की। इधर वाले में अगर अपन रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, BH3 के साथ, तो एल्काइल बोरेन बनेगा। आप जानते हैं ना, जब भी आप हाइड्रोबोरेशन करवाएं तो बोरॉन को बहुत सोच समझ कर जोड़ना है, तो ये इसको पाई इलेक्ट्रॉन देगा, या अथवा अपना H वापस जोड़ देगा। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी, और जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहाँ पर H और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, BH2। सो दिस एल्काइल बोरेन इज फॉर्म्ड। अगले में अगर अपन बात करना चाहें, अभी अभी हम रिएक्शन करवा कर भी आए थे, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ, BH3 के साथ। तो आप याद रखिए कि कौन किधर जुड़ने वाला है, यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको वापस अपना लोन मतलब BH बॉन्ड से अटैक कर देगा। तो यहाँ पर आपके सामने जुड़ेगा BH2 और यहाँ पर आपके सामने जुड़ेगा H, तो ये एल्काइल बोरेन हो जाएगी। एक क्वेश्चन में शायद BD3 था, BD कुछ ऐसा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। यहाँ पर यस, मैंने BH3 से सोल्व कर दिया है, लेकिन इसमें कौन है,
BD6 है, तो आप यहां पर H की जगह क्या लेंगे, D लेंगे। H की जगह क्या ले लेंगे दोस्त, D ले लेंगे, माय मिस्टेक। यहां पर भी D ले लेंगे, यहां पर भी D ले लेंगे और यहां पर भी D ले लेंगे। तो इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, D जुड़ा हुआ मिलेगा। यहां पर भी BD2 आपको बना हुआ दिखाई देगा और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें फिर H की जगह कौन दिखाई देगा, D दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मेरे एंड पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, आप इसको ठीक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सजेस्ट द रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन आपको करवाना है कि आप रिएजेंट सजेस्ट कीजिए। आप देख रहे हो कौन जुड़ा हुआ है, OH। आप एल्कीन पर OH यानी कि हाइड्रेशन कितने तरीके से करवा सकते हैं, आपके पास हाइड्रेशन के एल्कीन पर 3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक आप करवा सकते हैं एसिडिक हाइड्रेशन वाटर की प्रेजेंस में। एक आप हाइड्रेशन करवा सकते हैं किसके थ्रू, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसको आप इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का नाम भी देते हैं। क्लियर, ये भी हाइड्रेशन का एक मेथड है। और तीसरा तरीका आपके सामने होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 3 तरीके से आप हाइड्रेशन करवा सकते हैं। हर मेथड का अपना फायदा और अपना नुकसान है। इसके अंदर रिएक्शन विद रीअरेंजमेंट जाएगी। इसमें आपको मार्कोनिक एडिशन मिलेगा वाटर का और इसमें आपको एंटी मार्कोनिक एडिशन मिलेगा वाटर का। बस आप पहचानो कहां पर आपको OH जोड़ना है। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन को किसके साथ करवाता हूं, H+ के साथ करवाता हूं, तो H+ यहां जुड़ेगा, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, तो OH इस साइड आएगा, वो मेरा डिजायर्ड रिएजेंट नहीं हो सकता। यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर मैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ का इस्तेमाल करता हूं, किसी काम का नहीं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करना चाहें किसके साथ, दूसरे वाला मेथड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड में अप्लाई करना चाहता हूं, तो यही स्टेप आपका डिसाइड कर देगा। आप बताइए अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाओगे तो आपका Hg कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, HgOH डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा। तो रिंग ओपनिंग आप इधर से करोगे कि इधर से करोगे, खुद सोचो। रिंग ओपनिंग यहां से करोगे कि यहां से करोगे, यहां पर केटाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, तो OH यहां पर लगा हुआ मिलेगा आपको। OH कहां पर लगा हुआ मिलेगा आपको, OH आपको यहां पर लगा हुआ मिलेगा। मतलब ये मेथड भी हमारे काम का नहीं है। तो फिर आप अगले मेथड की तरफ चलिए। अगले मेथड पर कैसे चलेंगे सर, अगला मेथड अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन सा है, नेक्स्ट मेथड हमारे सामने बच गया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला मेथड बच गया है। बच गया कि नहीं बच गया है, बिल्कुल। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, BH3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। BH3 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आप जानते हैं कि इसमें रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो विद रीअरेंजमेंट बनेगा कि विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट बनने वाला ही नहीं है। तो यहां से आपकी बोरॉन को क्या मिलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पर साइमल्टेनियसली H को जोड़ देगा। क्लियर, तो आपको यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, BH2, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, OH, और अगले स्टेप में BH2 की जगह कौन आ जाएगा, OH। तो मेरे हिसाब से इस ट्रांसफॉर्मेशन को करवाने के लिए सुटेबल रिएजेंट है BH3.THF के साथ रिएक्शन करवाइए पहली स्टेज में, और दूसरी स्टेज में आप रिएक्शन करवा दीजिए H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। क्लियर, चलिए अगले वाले पॉइंट पर अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार से हमारे सामने बातें हो सकती हैं, जरा समझेंगे। अगले वाले में देखो, रिएक्शन को देखकर देखो, विद रीअरेंजमेंट है कि विदाउट रीअरेंजमेंट है। जाहिर सी बात है विद रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट करवाना है तो आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए, तो आप इस रिएजेंट का इस्तेमाल लीजिए। इस रिएजेंट के इस्तेमाल से क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया है। अगर इधर आप H+ जोड़ोगे तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, एंड द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन विल गेट रीअरेंज्ड। तो ये रिएजेंट आप रिएक्शन करवा के देख लीजिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट तक आपको पहुंचा देगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आपका OH इधर जुड़ा हुआ है, OH इधर जुड़ा हुआ है, एंटी मार्कोनिक एडिशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही करवाना पड़ेगा। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आप जानते हैं इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर से वापस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दे देगा। इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, BH2, इधर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, H, और अगले स्टेप में आप H2O2.OH माइनस यहाँ पर डालेंगे, तो बताइए बोरोन की जगह कौन ले लेगा, OH। तो आपका सुटेबल रिएजेंट यही है। क्लियर, आगे अगर अपन बात करना चाहें, अब आप बोलोगे सर विदाउट रीअरेंजमेंट तो हमारे सामने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी होता है, लेकिन दोस्त ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ट्राई कर ले, जैसा ही आप साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनाएंगे
तो ये आपके सामने बनेगा साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आप अप्लाई करेंगे। और अगले स्टेप में क्या लेकर आते हैं आप, वाटर, जो कि एनसीसी की रिंग ओपनिंग करेगा, तो वाटर यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब OH आपको डिजायर्ड जगह पर नहीं मिलेगा, OH यहां लगा हुआ मिलेगा और ये HGOAC बनेगा। अगले स्टेप में हालांकि हट जाएगा, लेकिन हमें OH तो दोस्त यहां लगाना है, तो आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप केवल H+ और वाटर के मतलब एसिडिक हाइड्रेशन करवाओगे, तो एसिडिक हाइड्रेशन में भी H+ यहां जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। तो यही ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ही इसके लिए सुटेबल रिएजेंट है। मतलब आप पहले करवाओ हाइड्रोबोरेशन और फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ये वाला रिएजेंट ही आपका काम करके देगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगले रिएक्शन में भी आप देखो, पहली बात, रिएक्शन बढ़ रही है विद रीअरेंजमेंट या विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट में हाइड्रेशन के आपके पास कितने ऑप्शन बच जाते हैं, 2 ऑप्शन बच जाते हैं, पक्का, जी हाँ। 2 ऑप्शन में से आप जानते हैं, एक है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आपको मैं बता देता हूं, यहां पर भी आपको यही वाला रिएजेंट इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। BH3.THF के साथ रिएक्शन होगी पहले, और फॉलोड बाई आप H2O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाया, मैं उसको डिस्कस कर देता हूं, आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा। तो आप रिएक्शन करवाओगे HGOAC+ विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं देगा, ये अपना लोन पेयर वापस शेयर कर देगा। तो आपके सामने जो साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा वो ये बन गया। क्लियर। अब आप बताइए अगले स्टेप में आप किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एनसीसी की रिंग ओपनिंग कहां से होगी, जहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है, तो आपको OH कहां लगा हुआ मिलेगा, इस कार्बन पर लगा हुआ मिलेगा। लेकिन हमें OH कहां चाहिए, हमें OH यहां चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट मेथड है, आप पहले हाइड्रोबोरेशन करवा ले। आप जानते हैं हाइड्रोबोरेशन में आप बोरोन उधर जोड़ोगे जहां पर एंड्रेंस क्या होगा, कम, तो यहाँ BH2 जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा। और दोस्त अगले स्टेप में H2O2 के साथ रिएक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, तो आपके बोरोन को सिंपली किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, OH से। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर अगर अपन बात करना चाहें, तो आप रिएजेंट बताइए। देखो ये वाला रिएजेंट, ये तो हमने ऑलरेडी बना दिया है ना, ये वाला। अगले स्टेप में ये आपका OH यहाँ लगा हुआ मिलेगा। तो इस रिएक्शन में आप डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाओगे यहाँ H+ जुड़ेगा, यहाँ केटाइन बन जाएगा, एंड द फॉर्म कार्बोकेटाइन विल गेट रीअरेंज्ड। तो ये प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन से नहीं मिलेगा। फिर अगर हम कौन सा करवाते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये तो हमने करवाया ही है, OH एंटी मार्कोनिक तरीके से जुड़ रहा है यहाँ पर। तो फिर आपके पास यही बच गया है, कौन सा, पहले आप करवाएंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड फिर डीमर्क्यूरेशन NaBH4 के साथ। यही रिएजेंट है जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट दे सकता है, बाकी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं देंगे। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ईच रिएक्शन इंक्लूडिंग स्टीरियो। देखो जब भी आपके सामने आए दोस्त, आप फालतू की बातें नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग की जगह सिंपल सा आप पेन चलाएंगे, हटाओ और लिख दिया करो एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग, नीट में स्टीरियो की बातें इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, हालांकि मैं स्टीरियो भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्यों अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं। जैसे आप Cl2 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है, तो Cl2 के साथ आप स्टीरियो पर ध्यान मत देना, बस मेजर प्रोडक्ट पर ध्यान देना। Cl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये यहाँ पर रहेगा Cl एल्किन के कांटेक्ट में आने पर आप जानते हैं एक पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और एक पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव। आप बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर हैं। तो जिन भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर होते हैं वो कैसा एडिशन देती हैं आपके रिएजेंट्स, एंटी एडिशन। सो देयर विल बी एंटी एडिशन, दोनों Br मतलब दोनों Cl अपोजिट साइड आपके जुड़े हुए मिलेंगे। ये एल्किन इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा, ये हाथों हाथ अपना लोन पेयर शेयर कर देगा। तो यहाँ पर रिएक्शन में फॉर्मेशन हो जाएगी, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। तो रिएक्शन में यहाँ पर आप लोगों के सामने फॉर्मेशन हो जाएगी साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, कौन जुड़ जाएगा यहाँ पर, Cl+। क्लियर। अब अगले स्टेप में आप जानते हैं एनसीसी ओपन होगा, एनसीसी ओपन होगा तो रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, Cl- आएगा, बिल्कुल सही। अब बताइए एनसीसी ओपन कहां से करूं, सिमेट्रिकल है आपका, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन सिमेट्रिकल है, यहां से दोनों साइड से एक ही केटाइन बन रहा है, तो कहीं से भी ओपन कर सकते हो। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। क्लियर। अब समझिए एंटी एडिशन, समझिए एंटी एडिशन में क्या होता है
कि आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट गेट्स अटैच्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अगर ये वाला Cl वेज पर जाएगा तो ये वाला Cl कहाँ जाएगा, डैश पर। तो CH3 ये CH3 बेचारा अब कहाँ निकल लेगा, वेज डैश पर निकल लेगा, और ये कहाँ पर निकल लेगा, वेज पर निकल लेगा। आपको फोकस इन पर करना है। एंटी एडिशन, द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब एक वेज पर गया है तो दूसरा डैश पर। आप जानते हैं पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके की भी तो बन सकती है। पॉसिबिलिटी अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ उस तरीके की बन सकती है, ये Cl वेज की बजाय कहाँ चला जाए, डैश पर, तो ये वाला Cl कहाँ पर चला जाएगा, वेज पर। तो यहाँ CH3 आपको कहाँ दिखाई देगा, डैश पर, और ये CH3 आपको कहाँ दिखाई देगा, वेज पर। तो ये आपके प्रोडक्ट्स बन कराएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करना चाहें। हालांकि आपको स्टीरियो एक्सक्लूड कर दोगे तो दोनों साइड Cl आपको नजर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है जो लोन पेयर कंटेनिंग है, एंटी एडिशन करेगा। एंटी एडिशन करेगा तो आप जानते हैं कि आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट विल गेट अटैच्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं एल्किन और वाटर डायरेक्ट रिएक्ट करने वाले नहीं है, वाटर का नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो फिर रिएक्शन कौन करेगा, Cl2। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं Cl के साथ। क्लियर। आप जानते हैं Cl2 जैसे एल्किन के कांटेक्ट में आएगा सो यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, एक पर पार्शियल पॉजिटिव एक पर पार्शियल नेगेटिव। तो एल्किन क्या करेगा, एल्किन इनको अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे एक पाई इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक Cl यहां से निकल जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा, ये इसको अपना लोन पेयर वापस दे देगा। इट मीन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और कौन सा इंटरमीडिएट बनकर आएगा, आप बताइए। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। तो यहां पर आप लोगों के सामने बनेगा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। पक्का, जी हाँ। अब यहां से आगे बढ़ेगी बातें। अब बताइए, अगर आपसे कौन सी बात कर रहा है, मेजर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मेजर। तो आपका Cl माइनस भी रिंग ओपनिंग कर सकता है और वाटर भी रिंग ओपनिंग कर सकता है। आप जानते हैं कि मेजर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो मेजर प्रोडक्ट एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से आएगा, और एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर। तो वाटर यहां पर आपके सामने मेजर प्रोडक्ट देगा। और एनसीसी की रिंग ओपनिंग कहां से करोगे, यहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। आप जानते हैं ना, एनसीसी की रिंग ओपनिंग बैक साइड अटैक से होती है, एंटी एडिशन होता है। तो आपके जो जुड़ने वाले हैं वो दोनों कहां जाएंगे, ऑपोजिट साइड। आप समझिए, अगर आपका OH वेज पर गया है तो Cl कहां पर मिलेगा, डैश पर मिलेगा। प्लस अगर अपन बात करना चाहें, ऐसे अगर अपन इस प्रकार से देखें, अगर OH कहां पर चला गया है, डैश पर, तो फिर बताइए आपका Cl कहां पर मिलेगा, वेज पर। यह होता है एंटी एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट गेट्स अटैच्ड ऑन द अपोजिट साइड। अब बताइए ये CH3 बेचारा कहां निकल लेगा, ये CH3 बेचारा कहां निकल लेगा, यहां पर डैश पर निकल लेगा, और हाइड्रोजन यहां पर वेज पर निकल लेगा। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो CH3 कहां चला जाएगा, वेज पर चला जाएगा, और हाइड्रोजन यहां पर कहां चला जाएगा, डैश पर चला जाएगा। आपके सामने दो प्रोडक्ट बनकर आए हैं, एंड जब आप चेक करेंगे द रिलेशन बिटवीन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट विल बी एनेंशियोमर्स। चेक कर लेना, बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या रहने वाली है, एनेंशियोमर्स की रहने वाली। RS कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हैं, जहां से भी आप पता लगाना चाहें। और अगर किसी रिएक्शन के बने हुए प्रोडक्ट एनेंशियोमर होते हैं तो उस रिएक्शन में क्या हो जाती है, रेशमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा। और रेसिमिक मिक्सचर की अगर अपन बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये दोनों मिलकर अल्फा नेट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। दोनों मिलकर दोस्त अल्फा नेट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। अगर अपन बात करना चाहें तो सेम कहानी आप ऊपर भी कर सकते हो। ऊपर भी मामला एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। बने हुए प्रोडक्ट यहां भी क्या है, एनेंशियोमर्स। आप RS कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं, बने हुए प्रोडक्ट्स हैं एनेंशियोमर्स। यहां पर भी आपके बने हुए प्रोडक्ट्स हैं एनेंशियोमर्स। आपके दो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर कितने मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, दो। यहाँ पर भी कितने मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, दो। क्लियर। हालांकि मैं कहूंगा स्टीरियो को अवॉइड करके आप क्वेश्चन कर लें, नीट का काम चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस बार आपके सामने रिएक्शन करवाया गया है ट्रांसब्यूटटूइन का। किसका रिएक्शन करवाया गया है, ट्रांसब्यूटटूइन का। पक्का, चलिए अब हम इसको ढंग से समझ लेते हैं। आप बताइए ट्रांस का मतलब क्या रहेगा, एंटी एडिशन। ट्रांस का मतलब रहेगा एंटी एडिशन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांस का मतलब रहेगा उल्टा,
Br2 का होता है एंटी एडिशन। तो ट्रांस का मतलब क्या रहेगा, उल्टा, ठीक है। और Br2 का एडिशन कैसा होने वाला है, एंटी। तो अगर आप इसको बहुत ही बेहतरीन लेवल पर समझना चाहते हैं स्टीरियो को, तो इधर आ जाइए। ट्रांस के साथ रिएक्शन थी ना, लीजिए ट्रांस के साथ मैं रिएक्शन करवा देता हूं। ये आपके सामने एल्कीन है। CH3 को मैं कहां पर रख लेता हूं, वेज पर। H को मैं कहां पर रख लेता हूं, डैश पर। यहां पर अगर अपन बात करें, H को कहां पर रख लेता हूं, वेज पर, और CH3 को कहां पर रख लेता हूं, डैश पर। आप बताइए यहां पर ये कौन है, ट्रांस, ब्यूट, अगर अपन बात करना चाहें 2 इन, यही है कि नहीं है, एग्जैक्टली यही है सर। आपने इसको इस प्रकार से बना रखा था, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन कौन शुरू करेगा, आप सभी जानते हैं Br2 शुरू करेगा, पक्का, जी हाँ। तो यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर क्या है दोस्तों, लोन पेयर, ध्यान से सुनते हुए जाइए, है कि नहीं है। तो ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये यहां से निकल लेगा। क्लियर, किसकी फॉर्मेशन होने वाली है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। किसी भी एक साइड जाकर आपका Br यहां पर जुड़ जाएगा। यहां पर अगर अपन बात करें, वेज पर है CH3, बताइए डैश पर कौन है, हाइड्रोजन, ये है सॉलिड लाइन। बताइए इधर वेज पर कौन है, हाइड्रोजन, और यहां पर बताइए डैश पर कौन है, CH3, पक्का। और यहां पर किसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है आपके Br ने। तो ये इंटरमीडिएट बन गया है दोस्त, साइक्लिक ब्रोमोनियम, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या इंटरमीडिएट बन गया है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। अब इससे आगे रिएक्शन बढ़ेगी, इधर आइए। रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है, तो आप बताइए मेजर प्रोडक्ट आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कौन देने वाला है, वाटर। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल कौन देने वाला है, वाटर, यहां पर रिएक्शन करने वाला है। तो अब रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ। रिंग ओपनिंग आप जानते हैं बैक साइड अटैक से, एंड बैक साइड अटैक लीड्स एंटी एडिशन। आप इस बात के से वाकिफ होने चाहिए कि NCC मतलब एंटी एडिशन, क्लियर। चलिए आप बताइए रिंग ओपनिंग कहां से करूं, इस साइड से, इस साइड से, कहां से मुझे रिंग ओपन करना चाहिए, कौन सी साइड से मुझे रिंग ओपन करना चाहिए, आप खुद दिमाग लगाइए। इधर से, इधर से, दोनों साइड से केटाइन क्या बनेगा, सेम। तो दोनों साइड से रिंग ओपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50%। यहां से भी हो सकता है, वहां से भी हो सकता है, एग्जैक्टली जी हाँ। अगर मान लीजिए आपके न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर किया अटैक, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, खटैक, पक्का, जी हाँ। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, भाई लोगों ध्यान से सुनना, मैं पूरी स्टीरियो डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, आपका OH, और यहां से Br का बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर कौन चला जाएगा, Br। आप देखो आपका OH और Br इन दोनों के बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना है, OH और Br इन दोनों के बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना है, 180, एग्जैक्टली, ये है एंटी एडिशन। when your electrophilic part and nucleophilic part gets attached on the opposite side of the double bond, then it is known as anti addition। ये है एंटी एडिशन, क्लियर हुआ आप लोगों को, बाकी में हमें कोई चेंज ही नहीं करना है। तो बताइए इधर वेज पर कौन था, CH3, बताइए डैश पर कौन था, H। इधर बताइए वेज के ऊपर कौन था, H, और डैश के ऊपर कौन था, CH3, पक्का, जी हाँ। एक मिनट सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके रिंग यहां की बजाय यहां से ओपन हो जाए, बिल्कुल सही। अगर इधर अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब बताइए ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो किस प्रकार की कहानी रहेगी, जरा आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो किस प्रकार की कहानी रहेगी, बताइए इस साइड आपका कौन जुड़ेगा, OH, और इधर कौन रहेगा आपके सामने, Br, क्लियर। इस प्रकार से फिर से एकदम 180 के डाईहेड्रल एंगल पर। इधर बताइए अगर अपन बात करना चाहें, वेज के ऊपर कौन है, CH3, बताइए डैश के ऊपर कौन है, H। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए वेज के ऊपर कौन है, H, और डैश के ऊपर कौन है, CH3। ये आप लोगों के सामने बनकर आ गया है। अब फॉर्म प्रोडक्ट केवल और केवल स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंट है। आप देखेंगे कि यहां पर भी क्या है, कायरलिटी सेंटर, यहां पर भी क्या है, कायरलिटी सेंटर, ये कायरलिटी सेंटर है, कायरलिटी सेंटर है। एक बात बताऊं, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, अनसिमेट्रिकल।
मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि नंबरिंग एक ही साइड से आप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है, आप नंबरिंग इस साइड से करोगे ताकि आपके मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिल सके। आप नंबरिंग कहां से करोगे? इस साइड से। आईपैक नंबरिंग की बात कर रहा हूं। इस कार्बन को मिलेगा नंबर 1, इस कार्बन को मिलेगा नंबर 2, इसको 3, इसको 4। कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर, कार्बन नंबर 3 इज द कायरलिटी सेंटर। इसमें नंबरिंग यहां से होगी, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। कार्बन नंबर 2 इज द कायरलिटी सेंटर, कार्बन नंबर 3 इज द कायरलिटी सेंटर। क्लियर? मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, क्योंकि नंबरिंग एक ही साइड से हो रही है इसमें, देखो। क्लियर? और कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, कितने कायरलिटी सेंटर है बताइए? 2 कायरलिटी सेंटर है। 100% आपका मॉलिक्यूल कैसा मिलेगा? कायरल। 100% मॉलिक्यूल कायरल। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अब ये दोनों बने हुए प्रोडक्ट सेम हैं या अलग है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से पता लगेगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। व्हेन यू विल फाइंड आउट द आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आपको रिजल्ट मिलेगा कि दोनों बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या मिलेंगे? एनेंशियोमर्स। दोनों बने हुए प्रोडक्ट आपके सामने क्या मिलेंगे? एनेंशियोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन पता कर लेना, एनेंशियोमर्स बनेंगे। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी एन एर्सिमिक मिक्सचर एंड द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली, द फॉर्म प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली, मतलब फॉर्म सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? अब आप समझते हैं, जब अपन जुगाड़ लगाते हैं तो सर लोग ऐसे फिशर में आंसर दे देते हैं, हम उल्टा सुल्टा कॉन्सेप्ट से आंसर दे देते हैं, कुछ सर लोग प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट से आंसर दे देते हैं। तो बच्चा सोचता है कि यार वो कैसे हो जाता है, सेम साइड कैसे चले जाते हैं कई बार फिशर के अंदर। तो पहले आपका आंसर दोस्त वेज और डैश में आता है। किस में आता है? वेज और डैश के अंदर आता है। नाउ आपको इस वेज और डैश को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फिशर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप देखिए, ये जो वेज और डैश, गौर से देखिए, ये वेज और डैश को देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कौन सी कन्फर्मेशन है ये? स्टैगर्ड। कौन सी कन्फर्मेशन है? स्टैगर्ड। और आपका फिशर कभी भी स्टैगर्ड में बनता ही नहीं है, एक्लिप्स में बनाना पड़ता है। तो आपको सॉलिड लाइन को एक साइड लाना पड़ेगा, या तो बी आर को इधर लाना पड़ेगा या ओ एच को उधर ले जाना पड़ेगा। तो जो सारा गड़बड़ होता है ना, वो कहां पर जाकर होता है आपका? वो होता है फिशर के अंदर। तो टेक्निकली तो दोनों बी आर और ओ एच कहां पर है? ऑपोजिट साइड ही है। तो सर एक बार आप अपने जुगाड़ से भी आंसर बता दीजिए। हालांकि स्टीरियो पर आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब आप मन बना ही बैठे हैं तो लीजिए भाई साहब। तो मैं कई बार चीजें बताता हूं कि मत पढ़िए, आपके काम की नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप आइए कभी भी, किसी भी क्वेश्चन के साथ आइए, आपको सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे, बढ़िया तरीके से आपको आंसर दिया जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन हो रही थी। क्लियर? आप बताइए, गिवन एल्कीन का एडिशन, सॉरी गिवन एल्कीन कैसी है आपकी? ट्रांस। तो गिवन एल्कीन हमारे सामने है ट्रांस, और ट्रांस का मतलब हम क्या मान लेते हैं दोस्त? एंटी। पक्का? Br2 का एडिशन बताइए कैसा होता है? एंटी। ट्रांस का मतलब उल्टा लिख लेता हूं मेरे वाले कॉन्सेप्ट से, उल्टा। एंटी का मतलब भी क्या होता है दोस्त? उल्टा। क्लियर? तो आप बताइए, उल्टे पर उल्टा रिजल्ट क्या आने वाला है? सुल्टा। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो मैंने क्या बोला था? कार्बन चेन को तो किस में कन्वर्ट कर लीजिए आप? वर्टिकल लाइन में। क्लियर? यहां पर रहेगा CH3, यहां पर रहेगा CH3। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। पक्का? ये रहेगा कार्बन नंबर 1, ये रहेगा कार्बन नंबर 2, ये रहेगा कार्बन नंबर 3 और ये रहेगा कार्बन नंबर 4। क्लियर? अब आप जरा ध्यान से सुनिए। आप जब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक साइड Br और एक साइड OH जुड़ेगा। आप जानते हैं पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, पर एनसीसी को ओपन कौन करेगा? वाटर, क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन रहेगा यहाँ पर? OH। अब आप सोचो, उल्टे पर उल्टा, तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? सुल्टा। सुल्टा का मतलब Br और OH कहां जुड़ने चाहिए? सेम साइड। आप देखो सिमेट्रिकल है आपकी, तो कहीं से भी आप रिंग ओपन कर सकते हैं, तो OH और Br में से कोई भी 2 या 3 नंबर पर जा सकता है। तो अगर हम ऐसा मान लें, आपके 2 नंबर पर आ गया OH, तो 3 नंबर पर कौन रहेगा? Br। आप समझो ना, उल्टे पर उल्टा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सुल्टा। ठीक है? कई बार आप लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, प्लस प्लस तो रिजल्ट प्लस। क्लियर? माइनस माइनस तो भी रिजल्ट माइनस। क्लियर? ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो दोनों दोनों Br और OH किधर मिलेंगे? सेम साइड, या तो वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड या फिर वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके सामने प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये कायरलिडी सेंटर है दोस्त, आप पहचान लीजिए। ये क्या है?
कायरली सेंटर है दोस्त, पहचान लीजिए। क्लियर। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो सिमेट्री एलिमेंट होने का कोई मतलब ही नहीं बन सकता इसके अंदर। पीओएस और सीओएस चेक कर रहे हो, इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो। और अगर अपन देखें तो बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज। बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज। एंड यू विल फाइंड ये तो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, कायरल, और कायरल मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उसका क्या होता है, एनेंशियोमर्स। तो फॉर्म प्रोडक्ट्स विल बी एनेंशियोमर। क्लियर। तो रेसिमिक मिक्सचर इसके अंदर बनेगा। अब ध्यान से सुनो, आप तो सर सब बोलते हो एंटी एडिशन का मतलब जुड़ने वाले दोनों अपोजिट साइड, लेकिन यहां तो जुड़ने वाले दोनों कहां पर आ गए हैं, सेम साइड। भाई ये फिशर है, फिशर आपको कभी रियलिटी नहीं बताता है, आप समझो। इससे पहले जब मैंने सोल्व किया था तो देखो दोनों अपोजिट साइड ही जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये वेज और डैश में तो अपोजिट साइड ही है, लेकिन जब आपने इसको फिशर में कन्वर्ट किया तो वो सेम साइड चले गए, क्योंकि ये कन्फर्मेशन स्टैगर्ड है और फिशर बनाने के लिए एक्लिप्स में बात करनी पड़ती है, तो वहां सारे अपने तिगड़म चलते हैं। क्लियर। चलिए आते हैं इधर वाले पर। आप जानते हैं इसके अंदर किस प्रकार की बातें होंगी। Br2 का एडिशन कैसा होने वाला है, एंटी एडिशन होने वाला है। Br2 की अगर अपन बात करना चाहें, एंटी एडिशन होने वाला है। आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के पास क्या है, लोन पेयर, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वापस इसको अपना लोन पेयर शेयर कर देगा। आप बताओ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। आप जानते हैं यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, जिसको हमने मेंशन नहीं किया। अगले स्टेप में एनसीसी बन गया कि नहीं बन गया, एनसीसी बनने मतलब एंटी एडिशन। वैसे भी आप मालूम है Br2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर है, तो एडिशन कैसा होगा, एंटी। अगले स्टेप में रिंग ओपनिंग के लिए कौन आएगा, Br माइनस। कहां से रिंग ओपन करूं, कहीं से भी कर सकते हो। ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। आप बताइए एडिशन कैसा होने वाला है, एंटी। तो एक Br अगर वेज पर गया है तो दूसरा Br कहां पर जाएगा, डैश पर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले वाला Br आपका कहां पर चला जाए, कहां पर चला जाए, डैश पर, तो दूसरे वाला Br कहां पर चला जाएगा, वेज पर। क्लियर। व्हेन यू विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स, तो ये एक दूसरे के क्या निकल कर आएंगे, एनेंशियोमर्स। आरएस कॉन्फ़िगरेशन से पता कर लेना दोस्तों। स्टीरियो का मतलब होता है नजरों का धोखा, खुली आंखों से धोखा होता है। तो फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स विल बी एनेंशियोमर, सो इन दिस रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। क्लियर। दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे। हाँ ये ध्यान रखना दोस्त, इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसमें दोनों Br वेज वेज पर आ जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिन एडिशन हो जाता है। इसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा जिसमें दोनों Br डैश डैश पर आ जाए, मतलब दोनों Br सेम साइड नहीं आएंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा, सिन एडिशन नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें, हाइड्रोबोरेशन की बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, बिल्कुल सही। आप बताइए बोरॉन और हाइड्रोजन का जुड़ना साइमल्टेनियसली होता है। बोरॉन और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, साइमल्टेनियसली। हालांकि आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका बोरॉन किधर जुड़ेगा, बोरॉन उधर जुड़ेगा डबल बॉन्ड पर जिधर हिंड्रेंस क्या होगी, कम। बोरॉन उधर जुड़ेगा डबल बॉन्ड पर जिधर हिंड्रेंस क्या होगी, कम। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, बाकी रिएक्शन हो जाएगी। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ये बॉन्ड पर इस पर अटैक करेगा। तो आप बताओ बोरॉन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। तो कोई चीज साइमल्टेनियसली जुड़ रही है तो सेम साइड से जुड़ेगी, अपोजिट साइड से तो जुड़ नहीं सकती। तो जो आपका पहला स्टेज हो रहा है हाइड्रोबोरेशन, पहला स्टेज जो हो रहा है हाइड्रोबोरेशन, उसमें बोरॉन और हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे। अगर मैंने यहां पर जोड़ दिया है किसको, BH2 को वेज पर, तो ऊपर वाला बताइए आपका H जो जुड़ा है वो भी कहां रहेगा, वेज पर। ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर आपका ये वाला BH2 कहां जोड़ दिया है मैंने, डैश पर, तो बताइए आपका हाइड्रोजन भी किस पर जुड़ेगा, डैश पर। यानी कि ये जो हाइड्रोबोरेशन होता है ये सिन एडिशन का एग्जाम्पल होता है, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब दोनों जुड़ने वाले डबल बॉन्ड के किधर जुड़ेंगे, सेम साइड। दोनों जुड़ने वाले डबल बॉन्ड के किधर जुड़ेंगे, सेम साइड। भाई ये इसने ऐसे लिखा हुआ, मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर ये वेज पर चला गया तो बताइए बेचारा CH3 कहां निकल लेगा, डैश पर। यहां पर हाइड्रोजन कहां निकल लेगा, डैश पर। इधर आप बताओ फिर CH3 को कहां निकलना पड़ेगा, वेज पर। तो फिर यहां पर हाइड्रोजन को कहां पर निकलना पड़ेगा, बताइए, वेज पर। क्लियर। दिस इज द हाइड्रोबोरेशन स्टेप। अगला स्टेज जो होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है, यानी कि H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। क्लियर। आप समझिए ऑक्सीडेशन वाली स्टेज, ऑक्सीडेशन,
occurs with retention of configuration, occurs with retention of configuration. सर व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका BH2 वेज पर था तो OH भी वेज पर आएगा, अगर आपका BH2 डैश पर था तो फिर OH भी कहां पर आएगा? डैश पर। तो यहां पर जब आप रिएक्शन करवाएंगे H2O2 के साथ, क्लियर, तो आप बताइए आपका BH2 कहां पर है? वेज पर, तो OH भी कहां पर आ जाएगा? वेज पर। तो यहां पर आपको OH वेज पर दिखाई देगा, H कहां पर है? डैश पर। यहां पर आपका H पहले कहां पर था? वेज पर, और CH3 कहां पर था? डैश पर। ये प्रोडक्ट बनेगा। इधर भी अगर अपन बात करना चाहें H2O2 के साथ, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेज अकर्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली सही। तो यहां पर जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए आपका ये तो H तो एज इट इज रहेगा, BH2 डैश पर था दोस्त, तो OH भी कहां पर आ जाएगा? डैश के ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर रहेगा आपके सामने वेज पर CH3, यहां पर आपके सामने रहेगा H वेज पर। क्लियर? तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएंगे। आप फिर से पता करेंगे तो बने हुए प्रोडक्ट्स एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। सर ये एनेंशियोमर्स हैं कि नहीं, ये मैं कैसे पता करूं? RS कॉन्फ़िगरेशन दोस्त, RS कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? यहां पर दोनों कायरल्टी सेंटर पर RS कॉन्फ़िगरेशन पता कर, यहां पर दोनों RS कायरल्टी सेंटर पर RS कॉन्फ़िगरेशन पता कर, एंड यू विल फाइंड द फॉर्म प्रोडक्ट्स आर enantiomer of each other. So in this reaction how many major products are formed? In this reaction two major products are formed. Clear? हालांकि हमें इस स्टीरियो को एक्सक्लूड ही करना है, मैंने देखो इसमें पूरा बता दिया आपको। स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टीरियो के साथ मत जाइए, कोई मतलब नहीं नीट के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ये पूरा डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया है। अगला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद ईच सेट ऑफ रिएजेंट्स। आप जानते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले इसके साथ रिएक्शन करवाओ फिर इसके साथ रिएक्शन करवाओ, तो बहुत आसानी से आप इनके प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कहता क्या है कि एक तो रिएक्शन के इसके प्रोडक्ट बना दो और दूसरा इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बना दो। आप जानते हैं हम अभी तक इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं इस टाइप के रिएजेंट्स में। टेक्निकली इतने ज्यादा क्वेश्चंस हमने इसलिए रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते करते रिएजेंट को अच्छे से समझ जाएं। तो सभी में ये रिएक्शन करते हुए चलना है। जैसे इधर वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, बाकी में आप बना लेना। क्लियर? H प्लस को मैं यहां जोड़ूंगा, कार्बोकेटायन बनाऊंगा, ये OH बनेगा। इधर वाले रिएक्शन में बोरोन को उधर जोड़ूंगा जहां पर हिंड्रेंस कम है, और बोरोन की जगह कौन आ जाएगा? OH। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने बन जाएगा। फालतू क्वेश्चन इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस? अगेन स्टीरियो का क्वेश्चन है, अगेन। हालांकि कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक, ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार ट्रिक। यहां यानी थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैलिड रहेगा, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर आपके रिएक्टेंट में बात करना चाहूं, किस में बात करना चाहूं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में मान लो कितना कायरल्टी सेंटर है? 0। फिर रिएक्शन हुआ और आपका क्या बन गया है? प्रोडक्ट। क्या बन गया है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में कितना कायरल्टी सेंटर आ गया है? 1। रिएक्टेंट में कितना कायरल्टी सेंटर था? 0। कंडीशन ये होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए। इफ रिएक्टेंट हैज 0 कायरल्टी सेंटर एंड प्रोडक्ट हैज 1 कायरल्टी सेंटर, तब आपका रिएक्शन में हमेशा ही रेसमाइजेशन होगा। वट एवर इज द मैकेनिज्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीसी के थ्रू जा रहा है, फ्री कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रहा है, सिन एडिशन है, एंटी एडिशन है, कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, अगर ये वाला पॉइंट लग रहा है, और नीट में आने वाला यही पॉइंट मैक्सिमम क्वेश्चंस को साफ कर देता है। अगर रिएक्टेंट में 0 कायरल्टी सेंटर, प्रोडक्ट में 1 कायरल्टी सेंटर, 100% रेशमाइजेशन होगा। चलिए पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। आप जानते हैं पहले वाले क्वेश्चन में इधर क्या जोड़ोगे आप? H प्लस, यहाँ केटाइन बनाओगे, यहाँ पर OH। बताइए आपके प्रोडक्ट में कोई कायरल्टी सेंटर है? 0 कायरल्टी सेंटर है, तो कायरल नहीं हो सकता। प्रोडक्ट कायरल नहीं है तब तक रेशमाइजेशन की बात ही मत करो भाई। रेशमाइजेशन तो तब बनेगा ना, तब बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो, उसके लिए मॉलिक्यूल को कायरल भी तो होना पड़ेगा। बात ही मत करो। इधर वाले में बात कीजिए। आप जानते हैं रिएक्शन करवाएंगे, एडिशन रिएक्शन करवाएंगे, दोनों पर कहां पर क्या जुड़ जाएगा? Br Br। यहां पर भी Br जुड़ गया और यहां पर भी Br जुड़ गया, और आपके रिएक्शन में आप जान लीजिए कायरल्टी सेंटर जनरेट हो गया है। तो आपके प्रोडक्ट में कितना कायरल्टी सेंटर है? 1। इधर बताइए रिएक्टेंट में कितना कायरल्टी सेंटर है? 0। बताइए लग गया अपना कॉन्सेप्ट।
तो इसमें 100% आपको क्या देखने को मिलेगा, रेशमाइजेशन। अब कुछ लोग ऐसे बाहर आके बोलते हैं सर यहाँ तो एंटी एडिशन होता है ना, दोनों बी आर आपने सेम साइड कहाँ लगा दी। अरे भाई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया करो, कोई मतलब नहीं है। ये इससे पता लगता है कि एंटी एडिशन, जब तक रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री ना दी हो तब तक ऐसी बातें ना करें। कैसे, ये एंटी एडिशन है, अच्छा तो आप जानते नहीं यहाँ सिग्मा बॉन्ड पर क्या होगा, रोटेशन। तो कौन से जो आपने बना दिया वो फिक्स है। ये लो, आप सोच रहे थे कि सर ये प्रोडक्ट होना चाहिए था, टेक्निकली तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, दोनों बी आर अपोजिट साइड होने चाहिए थे। अरे भाई घूम के सेम साइड आएंगे, अपोजिट साइड आएंगे, कन्फर्मेशन है ये। सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन होकर ये इसमें इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ऐसी बेवकूफ वाली बातें मत किया करो। समझ में आया? अगर आपको इतना ही पता है तो फिर बताओ ना कायरल्टी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या कायरल्टी सेंटर आर में है या एस में है? ये कैसे बताएं सर, क्योंकि आपने बताया नहीं कौन वेज पर और कौन डेस पर है, तो फिर स्टीरियो डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, मत किया करें ऐसी बातें। ठीक है, तो आपका रिएक्टेंट है 0 कायरल्टी सेंटर, प्रोडक्ट हैज 1 कायरल्टी सेंटर, 100% रेशमाइजेशन विल टेक प्लेस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी अगर अपन बात करना चाहें तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें तो प्रोडक्ट में कायरल्टी सेंटर ही नहीं आ रहा है, तो रेशमाइजेशन की बात ही मत करो। आगे बढ़िए। इस रिएक्शन में अगर अपन बात करना चाहें तो आप जानते हैं एक साइड कौन जुड़ेगा, H, और एक साइड कौन जुड़ जाएगा, OH। क्लियर? तो इसमें तो कायरल्टी सेंटर नहीं है, तो इसमें रेशमाइजेशन हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और HBr सिंपल और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलिए HBr सिंपल की बात करते हैं, तो सिंपल HBr आयोनिक मैकेनिज्म से जाता है। अगर आपके पास सिंपल HBr है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा दोस्त, आयोनिक मैकेनिज्म। आप जानते हैं इसको ऐसे जोड़ देना H प्लस और Br माइनस। हालांकि जुगाड़ है, एल्किन डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि एल्किन का खुद का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो पहले कौन जुड़ेगा बताइए, पहले आपका जुड़ेगा H प्लस। और H प्लस किस प्रकार से जोड़ोगे दोस्त, आप H प्लस को ऐसे जोड़ोगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो आपको यहां पर जोड़ना चाहिए H प्लस और यहां बनाना चाहिए कार्बोकेटाइन। क्यों बनाए कार्बोकेटाइन, स्टेबल है सर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगले स्टेप में कौन जुड़ जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल, रीजन बीइंग क्योंकि ये रीअरेंज होना ही नहीं चाहता है, तो दूसरा काम करेगा आपका कार्बोकेटाइन, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें H, और यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा Br। अब आते हैं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आप बताइए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये आपके रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा। रेडिकल मैकेनिज्म की अगर अपन बात करना चाहें तो आप इसको नॉन आयोनिक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, नॉन आयोनिक मैकेनिज्म। इसमें एक बात ध्यान रखना, आप जुगाड़ से इसको H रेडिकल और Br रेडिकल में तोड़ दो। किस में तोड़ दो, H रेडिकल और Br रेडिकल में तोड़ दो। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि पहले कौन जोड़ना है, ये ध्यान रखना। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पहले H रेडिकल जोड़ना है कि Br रेडिकल जोड़ना है, जुगाड़ में पहले Br रेडिकल जोड़ना है, और Br रेडिकल को जोड़कर क्या बनाना है आपको, एक स्टेबल इंटरमीडिएट। तो जब आपने पहले H प्लस को जोड़ा तो स्टेबल केटाइन बनाया, अब आप पहले किसको जोड़ोगे, Br रेडिकल को। तो मेरे हिसाब से आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस पर Br रेडिकल जोड़ना पड़ेगा और यहां पर रेडिकल बनेगा, है ना? तो जब आप प्लस जोड़ते हैं तो प्लस इंटरमीडिएट बनता है, जब आप रेडिकल जोड़ते हैं तो रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। आप बताइए ये आपने केटाइन क्यों बनाया, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रेडिकल क्यों बनाया, क्योंकि ये रेडिकल भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जब आप मेजर प्रोडक्ट की बात करते हो ना, तो आयोनिक मैकेनिज्म में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो स्टेबल केटाइन के थ्रू आएगा, और रेडिकल मैकेनिज्म में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो स्टेबल रेडिकल के थ्रू आएगा। अब बताइए कार्बोकेटाइन तो रीअरेंजमेंट भी शो कर लेता है, रेडिकल तो रीअरेंजमेंट भी शो नहीं करता है, तो अगले स्टेप में किसको जोड़ देना, H रेडिकल को। पक्का? तो ये आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और आप देखेंगे कि बने हुए प्रोडक्ट सेम नहीं है, इसमें इधर Br है इधर H है, और उसमें उल्टी साइड से जुड़े हुए हैं। सो दिस इज एंटी मार्कोनिक एडिशन, दिस इज मार्कोनिक एडिशन। तो आप गिवन ऑप्शन में से सही आंसर तलाश लेंगे। चलिए आप इनमें से बातें कर लेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेता हूं। ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, अगर हम इसमें भी स्टीरियो का एक्सक्लूड कर दें तो ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्त। कहता है हाउ मेनी एल्किन्स
कैन बी टेकन टू फॉर्म एन ब्यूटेन बाई हाइड्रोजिनेशन। आप समझिए दोस्त, सबसे पहले जब भी आप हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस करवाते हैं, क्या प्रोसेस करवाते हैं? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस करवाते हैं। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, PT, Ni, जो भी आपको सुटेबल कैटालिस्ट लगे ले सकते हो। तो इस प्रोसेस में दोस्त होता क्या है? इस प्रोसेस में केवल और केवल आपका पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा बॉन्ड में। आपका पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा बॉन्ड में। आप दो चार क्वेश्चन कर लीजिए ना, उससे आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये एल्कीन है, अगर मैंने इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दिया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, तो बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? ये पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये लोग जुड़ गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मैं दिखाऊं ना दिखाऊं एच को कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने ये वाली एल्कीन ली है, हालांकि ये ट्रांस है, ट्रांस ब्यूटुइन है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, ट्रांस है या सिस है, क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे ही आप H2PD के साथ रिएक्शन करवाओगे, अगेन यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, दैट इज एन-ब्यूटेन। अगर आपने सिस लिया होता और इसका भी हाइड्रोजनेशन करवाया होता, तो बताइए H2PD की प्रेजेंस में ये भी तो आपका ये वाला एल्केन बन जाता, ये वाला एल्केन बन जाता। क्लियर? आप बोलोगे लेकिन सर ये तो सिस है, ये ट्रांस है। अरे भाई कैसी बात कर रहा है? सिंगल बॉन्ड के अबाउट सिस ट्रांस होता है क्या कभी? सिंगल बॉन्ड के अबाउट सिस ट्रांस होता है क्या? ये भी एन-ब्यूटेन है, वो भी एन-ब्यूटेन है, वो भी एन-ब्यूटेन है। तो तीनों ही कंडीशन पर आपका बना हुआ प्रोडक्ट क्या होता है? एन-ब्यूटेन है। तो ये तीनों एल्कीन आपके सामने सेम प्रोडक्ट दे रही है कि नहीं दे रही है? तो अगर आपको एन-ब्यूटेन बनाना है, क्या बनाना है? एन-ब्यूटेन बनाना है, तो इनमें से किसी भी एल्कीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रिएक्शन के ड्यूरिंग केवल और केवल क्या गायब हो जाता है? पाई बॉन्ड गायब हो जाता है। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखेगा कि मैंने हाइड्रोजनेशन करवाया है किसी एल्कीन का, और हाइड्रोजनेशन करवाने पर हमारे सामने मान लो ये एल्केन बनकर आ गई है, ये एल्केन हमारे सामने बनकर आ गई है। बताइए कौन कौन सी एल्कीन ली जा सकती हैं जो ये एल्केन देंगी? तो पहली बात, जो अरेंजमेंट कार्बन चेन का आपके एल्केन में है, यू विल गेट द सेम अरेंजमेंट इन केस ऑफ एल्कीन। आपको अपनी एल्कीन के केस में क्या रहेगा? सेम अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। अब आप बस ये देखो कि यहां पर डबल बॉन्ड कहां कहां लिया जा सकता है। जैसे अगर आपने इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड मान लिया है, तो यहां डबल बॉन्ड मानने की जरूरत नहीं है दोस्त। मतलब ये आपकी पैंट वन इन हो गई दोनों साइड से। अगर आपने यहां पर डबल बॉन्ड मान लिया है, तो यहां पर डबल बॉन्ड मानने की जरूरत नहीं है दोस्त। दोनों साइड से आपके सामने क्या हो जाएगी? ये पैंट टू इन, पैंट टू इन। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट बोल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट तो दो एल्कीन हो गई। लेकिन टोटल की बात कर रहा है दोस्त, तो टोटल के केस में आपको देख लेना है कभी ये बीच में जो डबल बॉन्ड आप बना रहे हो वो कहीं जीआई ना करने लग जाए। जैसे इसमें आप ये वाला डबल बॉन्ड बनाओगे, ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये तो एल्कीन आपकी जीआई नहीं करेगी। लेकिन जब आप ये वाला डबल बॉन्ड बनाओगे बीच में, तो ये एल्कीन आपका क्या करेगी? जीआई। तो इसका सिस भी सेम प्रोडक्ट देगा और ट्रांस भी सेम प्रोडक्ट देगा। इस तरीके की आपको ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एल्कीन्स कैन बी टेकन टू फॉर्म एन ब्यूटेन? तो बताइए एन ब्यूटेन बनाने के लिए चारों कार्बन किस में रहने चाहिए? स्ट्रेट चेन में। अब मुझसे पूछ रहा है कि इधर एल्कीन कौन होगी? PDH2 के साथ। तो आपके एल्कीन में भी चारों कार्बन किस में रहेंगे? स्ट्रेट चेन में रहेंगे। जी हाँ, स्ट्रेट चेन में रहेंगे। बस आपको ये देखना है कि पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बना सकते हो। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट एल्कीन तो दो ही हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब जिनमें पाई बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पर होगा। लेकिन अगर हमसे टोटल पूछेगा, तो यहां पर जब डबल बॉन्ड बनेगा, तो आपकी ये बनी हुई एल्कीन आप जानते हैं जीआई करेगी। जब आप वैलेंसी पूरी करोगे, तो ये बनी हुई एल्कीन आपके बीच में जब यहां पर डबल बॉन्ड बनाओगे, तो ये जीआई करेगी। एक इसका सिस फॉर्म रहेगा और एक इसका ट्रांस फॉर्म रहेगा। हालांकि आपको बताया सिस और ट्रांस दोनों का हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है। तो यहां से तो एक और यहां से दो, तो ऐसे कितनी एल्कीन हो सकते हैं? ऐसे आपके सामने तीन एल्कीन्स हो सकती है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो आप बताइए कौन सा आंसर के साथ जाना चाहोगे? आप थर्ड आंसर के साथ जाना चाहोगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। PDH2 के साथ रिएक्शन करवाई गई है और जो हमारे सामने प्रोडक्ट बन रहा है वो ये है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आपको बताना है कि यहां पर कितनी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट एल्कीन हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट एल्कीन्स।
कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट एल्कीन्स विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कॉन्स्टिट्यूशनली क्यों बोला कि आपको स्टीरियो को इग्नोर कर देना है। जैसे यहाँ सिस और ट्रांस को 2 काउंट किया तो हम सिस ट्रांस को 1 ही काउंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट होने पर। क्लियर, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आज का डिस्कशन हमारा इतना रहेगा दोस्तों। वो एक क्वेश्चन में मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, उम्मीद करता हूँ कि वो आप एक बार ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मुलाकात होगी आप लोगों से एल्काइन के डिस्कशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस पढ़ते रहें। धन्यवाद।